नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखिए की श्रृंखला में हमने अब एक नई सीरीज शुरू की है। हम लाल किताब के में बैठे ग्रहों के साथ साथ उनके क्या फल हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, इसको अब लेकर आएंगे। इस नए टॉपिक के साथ में लाल किताब को यहाँ आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से लाल किताब ग्रहों के बारे में क्या कहती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो लाल किताब को फॉलो करते हैं और उनकी इच्छा है कि हम लाल किताब के ऊपर भी चर्चा करें वैदिक के साथ साथ में, क्योंकि रेमेडीज जो होती हैं, उपाय जो होते हैं, लाल किताब के उपाय बहुत प्रभावी कहे जाते हैं और जल्दी फायदा करते हैं। तो मेरा मानना है कि हम वैदिक से ग्रहों की स्थिति को जांचें और लाल किताब के उपाय अगर वहां पर प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता बहुत अच्छे से मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लाल किताब। और प्रथम भाव में यदि सूर्य है तो उसका क्या फल होगा, क्या उसके लिए उपाय हो सकते हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य के बारे में लाल किताब कहती है कि गर्म शौक तेरा है नीम उन्नति, मगर बढ़ न जाए कि हर चीज को जलाती, हुई राख दुनिया है दिन रात जलती, सिर्फ धर्म बाकी है एहसान धरती। देखिए, सूर्य एक महत्वपूर्ण ग्रह है और इस संसार के लिए भी और जातक के लिए भी। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आकाश की रोशनी, पृथ्वी की गर्मी, भिक्षुक से राजा तक की सच्चाई, पालन और उन्नति की शक्ति को सूर्य का नाम दिया जाता है, जिसके प्रकट होने से दिन और छिप जाने से रात होती है। व्यक्ति के शरीर की आत्मा अपने शरीर से दूसरे के परोपकार का नाम ही सूर्य है। सूर्य की सर्दी चंद्र है। रोशनी और गर्मी सूर्य की अपनी विशेषता है। सर्दी चंद्र और रोशनी और गर्मी सूर्य की ये अपनी विशेषता है। सूर्य के अंदर जो लाली है वो मंगल का रूप है और खाली जगह का जो घेरा है वो बुध का आकार और आकाश है। इसके महत्वपूर्ण भाग हैं और समय की हवा जो जगत गुरु बृहस्पति के ज्ञान, सांसारिक बुद्धि और भाग्य की नींव उसकी देन है, जिसे हर प्रकार से हम देखें तो हर प्राणी के अंदर पहुंचाना बृहस्पति का, और भाग्य की नींव के हम बारे में बात करें तो ये बृहस्पति का दायित्व है। निरंतर चलते रहना और अपना अंत न बताना तथा बिना एक जगह रात दिन करते रहना सूर्य देव का ही एक आश्चर्य है। चरेवेती चरेवेती, चलते रहो बढ़ते रहो, यही हमें सूर्य देव से सीखने को मिलता है। कर्म पथ पर सभी के लिए समान रूप से समभाव से अपना कार्य करना, सबको प्रकाशित करना, यही सूर्य देव का से हमें सीखना चाहिए। उसी आधार पर हमें चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यदि सूर्य जन्म कुंडली के पहले खाने में अगर है, पहले घर में, देखिए लाल किताब में फर्स्ट हाउस, पहला घर, इसको पहला खाना बोला जाता है। तो पहले खाने में यदि सूर्य है या पहले भाव में सूर्य है तो ऐसा जो जातक होगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा, जातक हो जातिका हो, उसकी आयु लंबी होगी, लेकिन बड़ा ही परोपकारी व्यक्ति होगा। अपने पिता की सहायता के साथ साथ उनकी पूरी सेवा भी करेगा। पिता चाहे धन संपत्ति दे उसे या ना दे, ऐसा जातक अपनी संतान को धन अवश्य देकर जाएगा। एक कहावत भी है इसके बारे में कि हुकूमत गर्मी की, दुकानदारी नर्म की। वह दोधारी तलवार के स्वभाव का स्वामी होगा और शरीर में सांप का गुस्सा भरा होगा। उसको कितनी ही रुकावटें
आए पर उसका रोजगार बंद न होगा। वह स्वयं अपनी कमाई से अमीर बनेगा। वह अपनी आंखों की देखी सच्ची तथा कानों की सुनी पर कभी विश्वास नहीं करेगा। अगर जातक ऐसी स्थितियों में प्रभावित है तो सूर्य पहले भाव में होंगे और ऐसे सूर्य के अशुभ प्रभाव भी मैं आपको यहां बता देता हूं। तो ऐसे सूर्य के अशुभ प्रभाव में, ऐसे सूर्य का जब अशुभ प्रभाव होता है तो सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ जाता है और ऐसे जातक को क्षय रोग से स्वयं का शरीर कमजोर हो जाए और जब दिन में भी वह स्त्री भोग का आदी हो। संतान में देखें तो संतान, उसकी एक संतान का जन्म हुआ, दूसरी संतान, एक कहने का अर्थ है कि यहां लाल किताब कहती है कि लड़के पर लड़का मरे, स्त्री पर स्त्री मरे, सब ग्रह धोखा दें, आंख हत्या तक की नौबत आ जाए। अब ये स्थितियां हो सकती हैं पहले भाव में सूर्य यदि अशुभ प्रभाव लेकर हो। अब उपाय भी इसके साथ में है। उपाय है कि अपने जो पुश्तैनी मकान है उसमें पानी का नल यानी कि हैंड पाइप आप लगवाएं और उसको लगवाने से अच्छे फल प्राप्त होंगे और 2 साल बाद भाग्य का उदय हो जाएगा। तो पहले भाव के सूर्य के बारे में लाल किताब यह कहती है। आगे हम दूसरी वीडियो में आएंगे जिसे हम बात करेंगे कि लाल किताब और सूर्य के दूसरे भाव का या दूसरे घर का क्या फल होगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।